व्यास कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 में आज के इस क्लास में हम समझेंगे कार्यपत्रक 56 दक्षता दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। सवाल नंबर 1, अवनी ने बाजार से 425 रुपए में घड़ी खरीदी और 250 रुपए में टॉर्च खरीदी। उसने कुल कितने रुपए की खरीदारी की? तो हम क्या करेंगे, 425 रुपए की घड़ी, 250 रुपए की टॉर्च, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 425 प्लस 250 दोनों का योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो हम अलग से इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, 425 250, 5 को 0 में जोड़ा 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, कितना हो गया 675। तो यहां लिख सकते हैं 675 रुपये। तो उसने 675 रुपए की खरीदारी की। सवाल नंबर 2, सोहन के परिवार ने 567 दीपक बनाए और उनमें से 455 दीपक बेच दिए। बताइए अब उनके पास कितने दीपक शेष बचे हैं? 567 दीपक कुल बनाए, उनमें से 455 दीपक बेच दिए, तो ये घटा लेना है। 567 माइनस 455, यह घटाना है। 567 में से 455 घटाना है, तो हम इस प्रकार से घटा सकते हैं, 567 455 घटा लेना है। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो कितना 112। तो यहाँ कितने दीपक बचे? 112 दीपक, 112 दीपक शेष बचे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, बस में 15 यात्री सफर कर रहे थे। अगले बस स्टैंड पर 3 यात्री उतर गए और 7 यात्री बस में चढ़ गए। तो बताइए अब बस में कितने यात्री सफर कर रहे हैं? तो आपको क्या करना है, 15 यात्री सफर कर रहे थे, बस स्टैंड पर 3 यात्री उतरे, तो 15 माइनस 3, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। अब 7 यात्री बस में चढ़ गए तो प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 7, 12 में 7 जोड़ेंगे 19, कितने यात्री हो जाएंगे 19 यात्री। कितने यात्री सफर कर रहे हैं आप? 19 यात्री सफर कर रहे हैं। सवाल नंबर 4, राम ने फसल बुआई के समय 580 रुपए में चने के बीज और 430 रुपए में मटर के बीज खरीदे। तो बताइए राम ने बीज पर कुल कितने रुपए खर्च किए? 580 रुपए चने के बीज, 430 रुपए मटर के बीज, तो दोनों का टोटल कर देंगे, योग 580 प्लस 430, दोनों का योग करेंगे तो हम 580 430 को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, 580 430 दोनों को जोड़ देंगे, 0 का 0, 8 और 3 11, 11 का एक हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 1010, कितने रुपए 1000। ₹1010 कितने रुपए खर्च किए? 1010 उसने खर्च किए। सवाल नंबर 5, करुणा ने एक 320 पेज की किताब के 175 पेज पढ़ लिए हैं। तो बताइए उसे और कितने पेज पढ़ने शेष है? 320 पेज की किताब है, उसमें से 175 पेज पढ़ लिए, ये हम घटा लेंगे, 320 माइनस 175, ये हम घटा लेंगे, 320 माइनस 175, हम इस प्रकार से करेंगे, 320 माइनस
75। 0 में से 5 निकलेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 1 में 7 निकलेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 11। 11 में 7 घटाएंगे 4, 2 में से घटाएंगे 1, कितना 145। यहाँ 145 पेज ये पढ़ने शेष है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, संपत रोज घर से विद्यालय जाने के लिए 720 मीटर दूरी चलता है। वह 250 मीटर चलने के बाद हैंडपंप पर पानी पीने रुक जाता है। अब उसको स्कूल पहुंचने के लिए कितनी दूरी और चलना है? 720 मीटर 720 मीटर दूरी चलता है और 250 मीटर चलने के बाद हैंडपंप पर रुकता है। तो उसको विद्यालय जाने के लिए 720 मीटर की दूरी चलना है। तो 720 में से कितना चल गया? 250 चल गया, ये घटा लेंगे। 720 में से 250 घटाना है। जीरो में जीरो घटाएंगे 0, 2 में से 5 निकलेगा, यहाँ से उधार लेंगे, ये 7 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 5 घटाएंगे 7, 6 में से 2 घटाएंगे 4, कितना आ रहा है? 470। 470 मीटर, यानी 470 मीटर उसको अभी और चलना बाकी है। सवाल नंबर 7, 2 ट्रकों में 430 गेहूं की बोरियां ले जाई जा रही हैं। यदि एक ट्रक में 205 बोरियां हैं तो दूसरे ट्रक में कितनी बोरियां हैं? दोनों की टोटल कितनी है? 430 बोरियां। एक ट्रक में है 205 बोरियां, दूसरे में कितनी होगी? तो घटा लेना है। 430 में से घटाना है 205। 430 में से 205 घटाना है। जीरो में से 5 निकलेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 3 एक उधार देगा, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 2 में से 0 घटाएंगे 2 का 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, कितना आ रहा है? 225। 225 बोरियां। कितनी है? 225 बोरियां। तो हमने इस प्रकार से जोड़ एवं घटाव के सवालों का हमने अभ्यास किया। आप भी इस प्रकार के सवालों को समझते हुए इनका अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ के अभ्यास करते हैं, हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।